डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक 89 पेज 122। निर्देश: दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस कहानी को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, नदी के किनारे डैश का पेड़ था। तो यहाँ पर बताया गया है नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था, तो यह वाला हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 2, ताड़ के निकट डैश के पौधे उगे हुए थे। तो यहाँ पर बताया है उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे। सरकंडे, यह वाला हमारा राइट होगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, ताड़ के पेड़ की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था, वह बहुत मोटा और मजबूत था। तो यही हमारा आंसर होगा। ताड़ का पेड़ भारी था, वह मजबूत और बहुत मोटा था। आगे है प्रश्न नंबर 4, नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? यहाँ पर बताया गया है कि ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधे के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया? ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। यह वाला जो वाक्य है यह सरकंडों ने कहा है, तो इसका अर्थ है कि सरकंडे नरम होते हुए भी झुककर उन्होंने प्रभुता स्वीकार कर ली, इसलिए वे टूटे नहीं। सरकंडों ने झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार कर ली। इस प्रकार सरकंडे टूटने से बच गए। आगे है प्रश्न नंबर 5, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो यहां पे बताया गया है कि एक जोर की आंधी आ गई, ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया। तो यह हमारा आंसर होगा। आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच से तोड़ दिया। आगे है प्रश्न नंबर 6, सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। सरकंडे के तने नरम तथा लचीले थे। आगे है प्रश्न नंबर 7, इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसमें बताया गया है कि घमंड करने वाला व्यक्ति हानि में रहता है और नरम व्यक्ति लाभ में रहता है। इस प्रकार कार्यपत्रक 89 हमारा कंप्लीट हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।